ऐसा हो गया, मतलब एकदम सॉफ्ट, एकदम बहुत ही। हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार होम रेमेडी जो कि स्किन के लिए है। तो यहाँ पे ये लिया है मैंने बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है। तो यहाँ पे नारियल का तेल लिया है और ये ले लिया है मैंने मग्गे में गर्म पानी। और आपके ना स्किन के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी स्किन पे दाग धब्बे हो गए हैं, पिगमेंटेशन है और टैनिंग हो गई है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये रेमेडी शायद पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आपके साथ सोचा अब फिर से शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है और इचिंग सी हो रही है। तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से भी हो सकती है। तो मैंने सोचा चलो आज खुद अपने फेस की थोड़ी सी केयर करती हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप बोल रहे थे ना दीदी आपकी स्किन साफ़ है, तो मुझे भी ऐसी ही स्किन पसंद है। तो साफ़ स्किन तो गाइस सबको पसंद होती है। दाग धब्बे ना हो, झाइयाँ ना हो, कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम फेस पे ना हो, ऐसा सभी चाहते भी हैं। लेकिन होता क्या है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, कि हम कहीं पे भी कुछ भी लगा लेते हैं, कुछ भी फेस पे यूज़ कर लेते हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए। अपने फेस को जितना आप मार्केट वाली चीज़ों से दूर रखोगे ना, केमिकल फ्री रखोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल पानी से फेस धुलना, और कभी कभी फेस वॉश आप यूज़ कर लो, कभी कभी से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, दिन में अगर 3 बार फेस धुल रहे हैं ना, तो तीनों बार वो फेस वॉश का यूज़ कर रहे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अभी पहले मैंने अपने बालों को बांधा, उसके बाद हेयर बैंड लगाया, क्योंकि बाल फिर जब हम फेस पे कुछ भी लगाते हैं ना, बाल आते हैं, बाल चिपकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने हेयर बैंड लगा लिया है। और अपने फेस को पहले गर्म पानी में हाथ भिगो के हल्का हल्का गीला किया है। ज़्यादा गर्म पानी नहीं था। अभी जैसे मैं फेस धुलूँगी ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल पानी रखूँगी। और उसके बाद 1 चम्मच ये लिया है मैंने बेकिंग सोडा, और उसमें डाल लिया, यानी कि उसको गीला कर लिया है बस, ज़्यादा नहीं तेल डालना है। तो कोकोनट ऑयल इतना ही डालें जिसमें कि वो बस हल्का सा भीग जाए। और उसके बाद जब आप फेस पे लगाएंगे, क्योंकि फेस को पहले हमने गीला कर लिया था, तो वो उस पर चिपक जाएगा। और उसकी तरह करेंगे जैसे स्क्रब करते हैं ना फेस पे, उस तरह से करना है। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि ये दानेदार होता है। अगर आप टाइट हाथों से करोगे ना, तो आपकी स्किन छिल भी सकती है। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करना है। और जब फेस पे लगे कि हाँ सूखा सूखा हो गया है, तो फिर हल्का सा पानी में डिप कर लेना है, और फिर फेस पे इसी तरह से करना है। तो ये 3 स्टेप जो होते हैं ना, जैसे क्लींजिंग करते हैं और उसके बाद स्क्रब करते हैं, उसके बाद पैक लगाते हैं, तो वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ही स्टेप में आपके फेस को ऐसा कर देगा जैसे आपने 3 नहीं 4 स्टेप किए हों स्किन पे। जैसे कोई भी फेशियल वगैरह आप घर पे भी अगर यूज़ करते हैं, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको यूज़ करके देखिए और फिर इसके असर देखिए। तो हफ्ते में भी आप इसको कर सकते हैं, 10 दिन में या 15 दिन में कर सकते हैं। डेली डेली इसको नहीं करना है। और जैसे आप बोल रहे थे ना कि दीदी कोकोनट ऑयल हम फेस पे नहीं लगा सकते हैं, मेरे फेस पे पिंपल निकलते हैं, तो उसके लिए आप इसमें नींबू का रस मिला लें। कोकोनट ऑयल ना मिला के एक नींबू का रस निचोड़ लें। तो ये देखो गाइस, ऐसा हो गया, मतलब एकदम सॉफ्ट, एकदम बहुत ही, मतलब छेड़ने में अच्छा लग रहा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सा टाइट सी स्किन हो रही थी। अभी मैंने फेस धुला है, और अभी आपको आगे का दिखाती हूँ, हाथ धोता पैर। तो यहाँ पे जो मैंने फेस धुला है ना, वो हल्का सा गर्म पानी करके धुला है, क्योंकि ये जो ऑयल होता है ना, ये हल्के गर्म पानी से ही साफ़ होता है। मतलब ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल जो पानी होता है उससे ही इसको साफ़ करना है। और जैसे मैं बता रही थी ना आपको, ऑयली स्किन वाले बेकिंग सोडे में नींबू निचोड़ सकते हैं। और अगर आपको नींबू भी सूट नहीं होता है, तो आप खाली सिंपल जो पानी होता है उसको मिला के और उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि जब जिनकी ऑयली स्किन होती है और वो उसमें ऑयल डाल देते हैं, तो वो ऑयल ज़्यादा छोड़ने लगती है स्किन, और वैसे भी गर्मी के टाइम में। तो उसमें आपको सिंपल पानी भी ठीक रहेगा और नींबू भी ठीक रहेगा। अगर आपको नींबू सूट हो जाता है, नींबू आप फेस पे लगा लेते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे अब लिया है मैंने गर्म पानी, और गर्म पानी को इस छोटे से टब में कर लिया है। जितना आप सहन कर सकते हो उतना गर्म पानी होना चाहिए। तो इसमें मैंने ठंडा पानी भी थोड़ा सा मिला लिया था, और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा डाल दिया इसमें शैम्पू। नींबू भी डाल सकते हैं साथ में, लेकिन मैंने यहाँ पे ये 2 चीज़ें डाली हैं। और इस तरह से अपने हाथों को धो लूँगी, क्योंकि फेस की स्किन साफ़ होने के साथ साथ हमारे हाथ पैरों की स्किन भी साफ़ होनी चाहिए। तो इसलिए हाथ पैरों की भी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फेस आपका चमकता हुआ है, हाथ पैर बिल्कुल गंदे लग रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा महसूस होता है खुद को। और इसमें कुछ हमारा ज़्यादा लगने वाला भी नहीं है कि हाँ ज़्यादा कुछ खर्चा होने वाला है, ज़्यादा कुछ टाइम लगने वाला है, या इतना टाइम हमें मिलता नहीं है। इतना टाइम सबके पास होता है, यानी कि 24 घंटे हम काम ही काम करते हैं, या 12 घंटे की हम नींद ही लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान 6 घंटे सोता है ना, तो वो भी इसके लिए काफ़ी होता है। और हम सुबह से 12 बजे तक, 1 बजे तक चलो अपना काम करेंगे, उसके बाद में कुछ टाइम दोपहर का जो होता है वो फ्री होता है। और शाम को भी खाना बनाने के बाद जो टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत तो फ्री टाइम मिल ही जाता है, तो उसमें हम अपनी केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले हाथों को मैंने धुला है, और यहाँ पैर मैंने डाल दिए हैं। कोई भी मैनिक्योर पेडिक्योर बाहर जाके करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये घर पे भी बहुत अच्छे से अपने हाथ पैरों और फेस की देखभाल कर सकते हैं। मैंने कभी भी बाहर जाके इस तरह का कोई भी स्किन केयर नहीं करवाया है, हाथों का, पैरों का या फेस का। ऐसा होता है कि हाँ, जैसे कोई ख़ास में कहीं शादी है, अपने कहीं रिलेशन में, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि हाँ मैंने फेशियल करवा लिया है। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट होने चाहिए ना, वो अच्छी कंपनी के होने चाहिए। वैसे इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हाँ कौन सी कंपनी के होते हैं, या कौन सा फेशियल करवाना चाहिए, किस फेशियल से कैसा फेस दिखता है, मुझे उस बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे पतिदेव ज़्यादा मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ शादी आ रही है, थोड़ा बहुत कुछ बाहर जाके भी करवा ले, तो तब मैं कभी कभी करवा लेती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने घर पे ही अपना स्किन केयर करना, क्योंकि घर से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी रेमेडी आप घर में यूज़ कर रहे हो, घर की बना रहे हो, तो अगर आपको फ़ायदा नहीं देगी तो कोई नुकसान भी नहीं देगी। और हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे बेसन है, हल्दी हल्दी बेसन और आटे का एक पैक मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, बहुत ही बढ़िया पैक है वो। और जैसे आप पिगमेंटेशन के लिए बोल रहे थे ना, तो उसके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, और टमाटर का रस बहुत अच्छा होता है। और ये बेकिंग सोडे वाली रेमेडी भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। हफ्ते में 1 बार बस इसको यूज़ करना है, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी मैंने पैरों को डाल ही रखा है पानी में, और थोड़ी देर ऐसे ही डाल के रखूँगी, क्योंकि जो भी डेड स्किन होती है ना, वो फूल जाती है, निकलने में आसानी होती है, जो एडियोम से निकलती है, नीचे पैरों के तलवों से निकलती है। तो इसलिए 10-15 मिनट इसी तरह से पानी में रखूँगी। उसके बाद फुट स्क्रबर रिमूवर जो होता है ना, उससे इनको साफ़ करूँगी। और आपने जो स्किन पे टैनिंग होने के लिए जो पूछा था ना मुझसे, में कमेंट आया था कि स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है दीदी, उसके लिए क्या करूं। तो आप एक तो खीरा यूज़ कर सकते हैं। ठंडा जो खीरा होता है ना, वो भी स्किन को बहुत रिलैक्स देता है, क्योंकि तपने के बाद हमारी स्किन पे टैनिंग होती है, जब स्किन हमारी धूप में ज़्यादा तप जाती है। तो उसको ठंडक देने के लिए आप आइस भी यूज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब लीजिए और उसको अपने फेस पे लगाइए। किसी कपड़े में करके भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। और या फिर खीरे का जूस निकाल के आप जो आइस ट्रे होती है ना, उसमें उसको जमा लीजिए, उसके क्यूब बना के, और उसको लगाइए, वो भी बहुत अच्छी रहती है। या फिर एलोवेरा लगाइए। एलोवेरा तो बहुत ही बढ़िया है टैनिंग के लिए, क्योंकि एलोवेरा बहुत ठंडक देता है और स्किन को साफ़ भी करता है। तो एलोवेरा लगाइए। जिसको एलोवेरा सूट हो जाता है ना, सच बताऊँ, एलोवेरा से अलग कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे जैसे ये स्क्रबर मैं ले रही हूँ ना, इसको लेने के लिए रोज़ी मतलब पता नहीं क्या क्या कर रही है, कभी नमस्ते करके दिखा रही है, हाई फाई कर रही है। तो इसको कुछ भी नई चीज़ जो दिख जाती है, नया करने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ता है कि रोज़ी तो आएगी आएगी पास में, मतलब उसको लेने की कोशिश करेगी ही। तो इसको आज ये नई चीज़ इसलिए दिखाई दे रही थी, क्योंकि बाहर कभी इसको मैं लेके नहीं आती हूँ, बाथरूम में ही रखा हुआ होता है। जब भी मुझे एडी वगैरह अपनी साफ़ करनी होती है, तो जब नहाते वक्त मैं कर लेती हूँ। और आज ये इसको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या ले रही हूँ, इसको एक नई चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अभी मतलब पैरों को बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिया है, जो ब्रश से ऊपर नील्स के जो आसपास का एरिया होता है ना, नील्स के जो कॉर्नर होते हैं, उसको हम ब्रश से साफ़ करते हैं। और उसके बाद एडिया वगैरह साफ़ किए, नीचे से पूरे तलवे एकदम साफ़ कर दिए। डेड स्किन जो भी है वो सारी निकल गई है, क्योंकि जब बहुत देर पानी में रहता है ना पैर, तो डेड स्किन सारी हमारी साफ़ हो जाती है, और पैर भी एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आप असर खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं ये नेल पेंट जो है ना, इसको रिमूव करूँगी।
और उसके बाद दूसरी नील पेंट लगाऊंगी। तो कुछ छोटी छोटी सी जो हम अपनी केयर करते रहते हैं ना, उससे खुद को बहुत अच्छा फील होता है। और ये सब करना भी चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आती और एक घर में भी ना बरकत भी रहती है। अगर घर की जो गृहिणी होती है उसके हाथ पैर अगर साफ़ होते हैं और एकदम देखने में सुंदर होते हैं, तो उससे हमारे घर में भी बरकत रहती है। तो वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने फेस को तो चमका के रखते हैं लेकिन हाथ पैर हमारे बिल्कुल बेकार हो रखे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने वैसलीन का ये मॉइस्चराइज़र लिया है, जिसको कि हाथों पे लगाया है और इसी तरह से इनको पैरों पे लगाऊंगी। और आपका एक कमेंट था गर्मियों के मॉइस्चराइज़र के लिए कि दीदी गर्मियों में कैसे मॉइस्चराइज़र बनाएं। तो मैंने जो सर्दी में बनाया था वो ही आप गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें ग्लिसरीन की मात्रा थोड़ी सी कम कर दो, तो आप उसे ही गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई रहती है तो। नहीं तो ज़्यादा मॉइस्चराइज़र गर्मी में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस बाहर जब जा रहे हैं तो आप सन प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। वैसे मैं तो कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, बाहर जब जाती हूँ ऐसे ही चली जाती हूँ। वैसे हमारे घर में लोटस की सनस्क्रीन रखी हुई है, तो सूर्य यूज़ करता है, उसके पापा लगाते हैं, लेकिन मैं तो कभी उसको यूज़ नहीं करती। मैंने तो बस उसको 2-4 बार ही यूज़ किया है। जैसे मैं उड़ीसा गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत तपती हुई धूप थी और वो मौसम भी ऐसा था, यानी कि जून जुलाई का जो मौसम होता है इसमें बहुत कड़क धूप पड़ती है, तो तभी मैंने उसको लगाया था, नहीं तो मैं ज़्यादा उसको यूज़ करती ही नहीं हूँ। और मेरा जो मॉइस्चराइज़र है वो फिशियो जेल का है, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था। और आप शैम्पू के बारे में पूछ रहे दीदी, नाम सही से बताना। तो ट्राइगैन का मेरा शैम्पू है। और यहाँ पे अभी देखो हाथों पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और हाथों पे तो वैसलीन का लगाया, हाथों पैरों पे तो उसे तो मैं फेस पे यूज़ करती हूँ बस। तो वो भी कभी कभी, क्योंकि किसी भी चीज़ की ना हमें आदत नहीं बनानी चाहिए। अगर हम कभी कभी किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी आदत बिल्कुल नहीं बनेगी आपको और आपका फेस भी ख़राब नहीं होगा। तो डेली रूटीन में बिल्कुल ये चीज़ें मत रखिए कि हाँ लगाना है तो लगाना ही है, वो मत रखिए। तो यहाँ पे हाथ पैरों पे सब पे नील पेंट मैंने लगा लिया है और मॉइस्चराइज़र भी लगा दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि हाथ पैरों में कितनी शाइनिंग, कितनी चमक आ गई है, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सब करके ना खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होता है, मतलब लगता है कि हाँ हमने अपने लिए टाइम निकाला और अपने लिए भी कुछ किया है। और जब मैं ये सब कर रही थी ना, तो अभी मैंने बार बार मेरे पास जा रहा था कि मम्मी मेरी कुछ नोटबुक कवर कर दो, क्योंकि जैसे नया कोर्स आया है ना, तो अभी वो कवर नहीं हुए हैं। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, कुछ सूर्य करेगा, कुछ मैं कर दूंगी, तो वो सारे इसकी बुक भी कवर करनी है और नोटबुक भी कवर करनी है। और रोज़ी को देखो यहाँ पे भी आके बीच में घुस गई है, क्योंकि इसे ये काम भी बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। ये था मेरा थोड़ा सा स्किन केयर। और अपनी ना मतलब थोड़ी देखभाल अगर हम कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, उससे हमारी स्किन, हेयर, हाथ पैर सभी अच्छे बने रहते हैं। तो ये सब ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हमें कर लेना चाहिए, नहीं तो वैसे तो हमें टाइम मिलने वाला नहीं है। अभी आपने देखा, जैसे मैं वो करके फ्री हुई थी, इतने ही अभिमन्यु ने मम्मी मेरी कॉपियाँ कवर कर दो, तो फिर उसकी वो जो नोटबुक थी वो कवर की, और उसके बाद मैं ही वीडियो शूट कर रही हूँ। तो नहीं टाइम मिलता है। और थोड़ा सा सेल्फ केयर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे हाथ पैर, ये देखो हाथ भी बहुत अच्छे हो गए, मतलब एकदम ना सॉफ्ट हो जाते हैं। और स्किन भी एकदम, मतलब मुझे ना बड़ी टाइट टाइट लग रही थी, बहुत ज़्यादा ना, मतलब खुरदुरी सी हो रही थी स्किन। मेरा भी कर दो। और बहुत टाइम से मुझे ना लग रहा था, बेटा बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे तो सॉफ्ट होती है, पहले से ही ऐसी होती है स्किन, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। रोज़ी को तो खैर ज़रूरत है, वो तो भाई अभी ना मतलब उसके अंदर घुस घुस जा रही थी, कैसे कैसे मैंने वीडियो शूट किया है, मतलब ये देखो उसके अंदर पैर डालने के लिए तैयार थी, लड़की है ना वो तो उसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, और एक ही चीज़ से, सिर्फ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा है ये जो अभी मैंने डाला था ना, ये बेकिंग सोडा है, तो इसको आप यूज़ करें। और इससे अपने फेस की भी, हाथों की भी, पैरों की भी, ये देखो अच्छे से सफाई करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह से कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मतलब कितने ही दिनों तक हाथ पैर स्किन बहुत अच्छी बनी रहती है। तो ये सब ना बहुत ज़रूरी है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे पास तो सच बताऊँ बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और पार्लर जाने का तो सच में मुझे मतलब पता ही नहीं चलता है कि थ्रेडिंग भी मेरी कब बनी थी। थ्रेडिंग कब बनती है, जब कोई शादी आती है, वो भी अपने घर में पता है कभी कभी तो मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे शादी कहीं आई है और लग रहा है कि हाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो
इसके आसपास के जो बाल है ना वो निकाल देती हूँ और उसके बाद छुट्टी मतलब कुछ भी कराने की ऐसी मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक तो पार्लर जाने से ये देखो जो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट हमारे स्किन पे लगते हैं, एक तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है कि कहीं हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए। दूसरा, हमारा पैसा भी वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पार्लर अगर हम गए हैं तो ये देखो 1500 से नीचे तो आने वाले है ही नहीं, है ना। तो वो चीज़ नहीं करानी चाहिए। मतलब हाँ, वैक्स करा लो और अपर लिप्स है या थ्रेडिंग है वो सब करा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी हमारा केमिकल वाली कोई चीज़ ऐसी लगने वाली नहीं है, स्किन ख़राब होने वाली नहीं है। लेकिन ये फेशियल वगैरह जो भी कुछ कराते हैं ना, उससे तो मुझे बहुत डर लगता है। तो कभी कभी तो खैर करा लेती हूँ, चलता है, जैसे कोई खास में कहीं शादी होती है तो उसमें तो करा लेती हूँ। तो अभी चलो रोक लेती हूँ वीडियो को यहीं पे, अभी और भी बहुत सारा काम अभिमन्यु का पड़ा हुआ है तो उसको करती हूँ। तो मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे राधे।